बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 24 दिसंबर 1979 को अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में सोवियत यूनियन की फ़ौज चढ़ दौड़ती है और वहाँ पर अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लेती है। और फिर यहाँ से शुरू होता है एक ऐसा मसला जो आज पाराचिनार की सूरत में आप देख रहे हैं। सो माय प्रेसिडेंट फ्रेंड्स, ये पाराचिनार का जो मसला है वो तकरीबन वहीं से शुरू हुआ। तो आइए देखते हैं कि ये पाराचिनार का मसला वहाँ से शुरू तो हुआ, लेकिन आज की जो सूरत हाल है उनकी वजूहात क्या क्या हैं और उनके किन किन एंगल्स से हम देख सकते हैं, इसे आइए देखते हैं। तो माय प्रेसिडेंट फ्रेंड्स, हम 3 एंगल से मसला पाराचिनार को देखेंगे। इनमें से पहला है तारीख़ी एंगल यानी एंगल ऑफ हिस्ट्री, और दूसरा है एंगल ऑफ लैंड कंट्रोवर्सी यानी ज़मीनी तनाज़ा का मसला, और तीसरा हम देखेंगे कि एंगल ऑफ अमेरिकन ऑब्जेक्टिव्स यानी अमेरिकी मफादात का ज़ाविया या फिर एंगल। सो माय प्रेसिडेंट फ्रेंड्स, एंगल ऑफ हिस्ट्री को पहले देखते हैं यानी तारीख़ी ज़ाविये को हम पहले देखते हैं। पाराचिनार का जो जोग्राफिया है, अगर उसे समझने की कोशिश करें तो आपको जो ब्लू जोन में एरिया नज़र आ रहा है ये है कुर्रम यानी ज़िला कुर्रम। इसमें आपको 3 रीजन्स नज़र आ रहे हैं। इसमें से नीचे के 2 जो रीजन्स हैं यानी येलो और ग्रीन में, इन दोनों में अहले सुन्नत आबादी ज़्यादा हैं जो कि पूरे ज़िले में 57% बनती है, जबकि ऊपर रेड जोन में शिया आबादी रहते हैं जो पूरे ज़िले में 43% बनते हैं। अब शुरू में शिया सुन्नी दोनों बाई बाई की तरह रहते थे और कहा जाता है कि इनमें रिश्तेदारियाँ भी कायम थी, लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि ऐसा क्या हुआ कि जिसके बाद शिया सुन्नी में इस हद तक फसादात फैल गए कि आप आज अंजाम देख रहे हैं। सो इस कहानी की शुरुआत होती है 1979 से, जब पाकिस्तान में ज़ियाउल हक जैसा डिक्टेटर शख्स हुकूमत करता था। और माय अनप्रेसिडेंटेड फ्रेंड्स, ये वो दौर था जब रूस और अमेरिका के बीच कोल्ड वार चल रही थी, सर्द जंग चल रही थी, और जाहिर है ये ज़ियाउल हक जो था वो अमेरिकी पिट्ठू आप इसे कह सकते हैं, लिहाजा ये अमेरिका के साथ था और अमेरिका इसे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता था। ऐसे में 1979 की 24 दिसंबर को होता ये है कि अफ़गानिस्तान पर रूसी कब्ज़ा हो जाता है, जैसे कि वीडियो के शुरू में हम आपको बता चुके हैं। सो माय प्रेसिडेंट फ्रेंड्स, जब ऐसा होता है तो अमेरिका चाहता है कि इस रूसी कब्ज़े को ख़त्म किया जाए, और इसके लिए पाकिस्तान जैसा ऑप्शन उसके लिए और कहीं नहीं मिलेगा। लिहाजा उसने सोचा कि पाकिस्तान का क्यों ना भरपूर इस्तेमाल किया जाए। लिहाजा अमेरिका ने ज़ियाउल हक को इस्तेमाल करने का प्लान फ्रेंड्स अब मंसूबा यह था कि पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान पर हमला किया जाएगा और अफ़गानिस्तान में मौजूद रूसी कम्युनिस्ट हुकूमत को ख़त्म कर लिया जाएगा। लेकिन मसला यह था कि यहाँ पे तो बहुत सारे रीजन्स थे अफ़गानिस्तान में दाखिल होने के। फिर सवाल ये है कि आखिर क्यों सिर्फ पाराचिनार वाला ही इलाका चुना गया हमले के लिए। सो माय प्रेसिडेंट फ्रेंड्स, उसके लिए आपको ज़ियाउल हक का मिजाज समझना पड़ेगा। कहा जाता है कि ये एक फ़िरक़ावाराना शख्सियत है यानी फ़िरक़ावारियत फैलाता था, लिहाजा मुमकिन है कि इसने पाराचिनार वाले जो इलाक़ा है वहाँ पे चूँकि शिया अक्सरियत थी तो शियों को तंग करने के लिए किया हो। एक एंगल ये भी हो सकता है, और दूसरा ये कि हो सकता है इन्होंने पठानों की मिजाज को इस्तेमाल करने का प्रोग्राम बनाया हो, या जो पाराचिनार में ज़ाहिर है इस एरिया में बहुत ज़्यादा पठान रहते हैं, लिहाजा पठानों का मिजाज ये है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सेले होते हैं। इसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी। फ़ायदा ये है कि उन पर कोई भी जुल्म वो ख़ुद बर्दाश्त नहीं करते हैं। पठानों पर आप कभी जुल्म करना चाहें तो फिर आप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गैरतमंद होते हैं। लेकिन नुकसान इसका ये है कि वो चूँकि गुस्सेले होते हैं तो इसे आराम से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। लिहाजा हो सकता है कि इस वजह से उन्होंने पठान का इलाका चुना हो यानी पाराचिनार वाला इलाका। ये दोनों बातें हो सकती हैं, लेकिन माय प्रेसिडेंट फ्रेंड्स, ये सिर्फ अंदाज़े ही कह सकते हैं आप, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि ये वाक़ई हकीकत है। तो खैर, अब आगे बढ़ते हैं। तो उसने तालिबान को ट्रेनिंग देना स्टार्ट ताकि रूसी कब्ज़े को ख़त्म किया जाए और अमरीकी मदद हासिल। सो माय प्रेसिडेंट फ्रेंड्स, ये जो जोग्राफिया आपको नज़र आ रहा है इसका आप पहले ही जान चुके हैं कि कहाँ पे शिया अक्सरियत है और कहाँ पे सुन्नी अक्सरियत।
मगर माय अनप्रेसिडेंटेड फ्रेंड्स, मसला ये हुआ कि जो शिया अक्सरियत वाला इलाका था, ज़ाहिर है शिया उस वक्त शियों का इलाका यूज़ किया जाना था और शियों के इलाके से गुज़रते हुए हमला करना था। हालांकि और भी इलाके मौजूद थे जहां से अफ़गानिस्तान में दाखिल हुआ जा सकता था, लेकिन उस वक्त सिर्फ शियों का रास्ता इख्तियार किया गया, जो कि बहुत बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि पारचनार का मसला वहीं से ही तकरीबन शुरू हो गया। क्योंकि शिया उस वक्त न्यूट्रल थे और वो ना सोवियत यूनियन का इतना साथ दे रहे थे और ना ही अमेरिका का। लिहाजा ऐसे में जब तालिबान शियों के इलाके को यूज़ में लेते तो ज़ाहिर है जहाँ से हमला हो रहा था उसी जगह को ही अफ़गानिस्तान में मौजूद रूसी फौज भी टारगेट बनाती और उसी जगह पर बाउंस गिराते, यानी जहाँ पर शिया अक्सरियत थी वहाँ के लोकल लोगों को बहुत ज़्यादा इससे नुकसानात हो रहा था। सो माय अनप्रेसिडेंटेड फ्रेंड्स, जब ये नुकसानात होना शुरू हो गया तो शियों ने भी समझ लिया कि हमें ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हमें अपना दिफा खुद करना होगा। लिहाजा शियों को भी मजबूरन हथियार उठाना पड़ा और अपना दिफा करने के लिए जो तालिबान थे उनके रास्ते रोकने पड़े, जिससे शिया सुन्नी फसादात फैलने शुरू हो गए। बहरहाल दोस्तों, इससे शियों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान में रूसी हुकूमत थी वो ज़ाहिर है बॉम्ब बहुत ज़्यादा गिराती थी लोकल पॉपुलेशन पे, जिस पे शियों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता था और इसी वजह से शिया सुन्नी में एक फसाद की बहुत बड़ी लकीर वहाँ से खींच गई। और फिर इसके बाद अहले तशय्युअ ने भी अहले सुन्नत के जो रास्ते थे, यानी जहाँ से तालिबान आते थे, उन रास्तों पर हमले करने शुरू किए। अब माय अनप्रेसिडेंटेड फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं दूसरे एंगल की तरफ, यानी एंगल ऑफ लैंड कंट्रोवर्सी, ज़मीनी तनाज़े की तरफ। आप जानते हैं कि पारचनार में सुन्नियों की आबादी शियों के मुकाबले में ज़्यादा थी, लिहाजा इस हिसाब से सुन्नियों को सुन्नी ज़मीन के ज़्यादा हकदार थे, यानी ज़्यादा ज़मीन के हकदार थे। लेकिन अंग्रेज़ों का जब कब्ज़ा हुआ तो अंग्रेज़ों ने अपने डिवाइड एंड रूल के तहत, यानी लोगों को लड़वाना और उनके ऊपर राज करना, इसके तहत, इस स्ट्रेटजी के तहत उन्होंने, कहा जाता है कि शियों को ज़्यादा ज़मीनें दी और सुन्नियों को कम दी, जिसकी वजह से शिया सुन्नी तनाज़ा वहाँ से शुरू होने के दम पर हो गया, यानी शुरू होने वाला था। लेकिन ज़ाहिर है उस वक्त ज़मीनी तनाज़ा इस हद तक ना बढ़ा कि शिया सुन्नी एक दूसरे से बिल्कुल नफ़रत करने लगे, बल्कि शिया सुन्नी तो 1979 से पहले एक दूसरे से भाई की तरह ही पेश आते रहे। तो माय अनप्रेसिडेंटेड फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं तीसरे एंगल की तरफ, एंगल ऑफ अमेरिकन ऑब्जेक्टिव, जो कि आज के पारचनार के हालात की असल वजह है। आपको मालूम है कि हज़रत ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की हिफाजत के लिए पाकिस्तान से ज़ैनबियून गए थे। अमेरिका को अच्छे से मालूम है कि ज़ैनबियून की ताकत क्या है, क्योंकि ज़ाहिर है हज़रत ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा जो था उसके हिफाजत कामयाबी से की थी और इनमें ज़ाहिर है ज़ैनबियून भी शामिल था। और ज़ैनबियून की जवानान में से अक्सर लोग या पारचनार से थे या फिर गिलगित बल्तिस्तान से थे, क्योंकि इन दोनों इलाकों में शिया अक्सरियत बहुत ज़्यादा है। लिहाजा अमेरिका चाहता है कि ज़ैनबियून को ख़त्म कर दिया जाए। इसी वजह से कहा जाता है कि उसने पाराचनान में शियों का कत्लेआम करना स्टार्ट किया है और शियों का कत्लेआम करना चाहते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि एक आर्टिकल के मुताबिक अमेरिका इंटरेस्टेड है पाराचनान में एक अड्डा बनाने के लिए, और उसी अड्डे के लिए वो वहाँ पर सफाई करना चाहता है लोगों की, यानी लोगों को ख़त्म करना चाहता है वहाँ पर, ताकि वहाँ से एक अड्डा बनाया जा सके। तो इसलिए इन सब के पीछे असल में अमेरिकी हाथ है, ये हम कह सकते हैं। तो इन दोनों सबूत को देख कर हम ये कह सकते हैं कि ये पाराचनार में जो कुछ हो रहा है इनमें बहुत बड़ा हाथ अमेरिका का है, बल्कि बेसिक ही अमेरिका का है, बोन ऑफ कंटेंशन या फसाद की जड़ ही अमेरिका है। तो ये है पाराचनार का तीसरा जाविया या स्टूडेंट फ्रेंड्स। आप जानते हैं कि वैसे तो मैं पीसी बेसिक्स या टेक पर वीडियोस बनाता था, पर पाराचनार के हाल ने आखिर मुझे मजबूर किया कि इस पर भी एक वीडियो बनाऊं। वैसे ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और आपके सजेशंस वगैरह कमेंट्स में आप बता सकते हैं। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।